बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अल्लाह ताला ने एक नई सुबह हमें अता की है, तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें तंदुरुस्ती वाली सेहत वाली सुबह अता की। और सेहत जो है वो अल्लाह ताला की ख़ास नेमत है, तो इसका शुक्र हमें हर हाल में अदा करना चाहिए। अगर सेहत है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो मेरे नाश्ता कर रहे हैं स्कूल जाने के लिए। तो ये मैगी आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी बनाई है। तो मेरे बच्चों को ये शोरवे वाली मैगी ही पसंद है। अगर इसमें मैं वेजिटेबल डाल देती हूँ तो ये सारी निकाल के बाहर रख देते हैं, बिल्कुल भी नहीं खाते। तो बस ये इनको इस तरह सूप वाली कहते हैं कि बना के दो मम्मा हमें सूप वाली। तो ये इस तरह इनको ना सूप इसका पसंद है बस। तो जैसी बच्चों को चीज़ पसंद है वैसी ही बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे बच्चे जो है वो स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं। तो आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे का दिन आपको पता है कि मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत रखता है। जुम्मे के दिन जो है काम तो कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को नहलाना धुलाना और फिर ख़ुद भी साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर हम लोग जुम्मे की नमाज़ अदा करते हैं। तो नमाज़ तो रोज़ ही अदा करते हैं ज़ोहर की, लेकिन जुम्मे की नमाज़ के लिए थोड़ा सा आपको पता है कि ख़ास एहतमाम मुसलमान करते हैं कि बिल्कुल साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, नहाना और ये सब करना होता है। तो जुमे को काम जो है कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी करने होते हैं। बच्चे भी स्कूल से जल्दी आ जाते हैं। आपको पता है कि जुमे को जो है वो हाफ डे होता है। तो यहाँ पे समी जो है वो देखे अपने बड़े होने का जो हक है वो अदा कर रहा है। और नहीं, हक तो शायद साहिल अदा कर रहा है अपने छोटे होने का, क्योंकि वो तो रोब जमा रहा है कि मेरे शूज़ दो, मेरी ये चीज़ दो। और साहिल बेचारा देखे किस तरह से उसे चीज़ें ढूंढ ढूंढ के दे रहा है। तो देखें जी, बड़ों का जो हक है वो तो प्यार करने का है, लेकिन ये देखें ये रोब जमा रहा है कि ये चीज़ दो वो दो, और वो बेचारा छोटा सा कैसे निकाल निकाल के सब कुछ दे रहा है। और जी बच्चे यहाँ पे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो इन्हें अल्लाह हाफिज़ करते हैं, तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कोई और घर के काम। तो जब तक इनको मैं बाहर निकाल दूँ, अल्लाह हाफिज़ कर दूँ, फिर उसके बाद मैं आके तो घर के काम देखती हूँ, क्योंकि फिर आराम से बंदा सारे काम कर लेता है। तो चलें जी, पहले इनको अल्लाह हाफिज़ करते हैं। और आज तो ये जल्दी आ जाएंगे क्योंकि जुम्मा है, तो बस इन्होंने तो जाना और आना है, क्योंकि जब तक मैं खाना बनाऊंगी और ये लोग वापस भी आ चुके होंगे। चले अल्लाह हाफिज़। तो समी जो है वो निकल चुका है और साहिल भी। ये देखें ये अलग अलग जाते हैं, क्योंकि इनके स्कूल अलग अलग हैं, तो फिर अलग ही जाते हैं। तो साहिल गया अपने स्कूल और समी अपने स्कूल। और इसके बाद मैंने खाने की तैयारी की। तो आज बनेगा अरवी गोश्त। और अरवी जो है वो मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बच्चों की वजह से हम इतना नहीं बनाते ये घर में, क्योंकि बच्चे मेरे बिल्कुल नहीं खाते। तो अभी फिर हमने ये किया है कि हम बच्चों के लिए ना इसमें आलू डाल देते हैं, तो बच्चे बस खाली आलू ले लेते हैं। तो हम लोग ये खा लेते हैं, इस तरह उनका भी दिल हो जाता है पूरा और हमारा भी। तो आलू मैं सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए डालती हूँ, लोग नहीं डालते, क्योंकि ये सिर्फ़ मैं अपने बच्चों के लिए डालती हूँ। जब तक मैंने अरवी को नमक लगा के रखा है तब तक मैं और कोई काम कर लेती हूँ, क्योंकि अरवी को काफ़ी देर जो है हम लोग नमक लगा के रखते हैं, ताकि उसमें जो एक चिपचिपाहट सी होती है वो सारी निकल जाए। तो इसलिए काफ़ी देर ना उसको पहले नमक लगा के रखना पड़ता है। तो इसलिए मैंने उसको नमक लगा के रखा है, ताकि मैं बाकी जो काम है वो कर लूँगी उतनी देर में। तो यहाँ पे आटे को भी मैंने थोड़ी देर जो है वो इस तरह करके ना तो रेस्ट पे रखना होता है, क्योंकि आटा जो है अगर आप थोड़ी देर रख देते हैं ना इस तरह करके,
तो वो बहुत ज़्यादा मुलायम सा बनता है और इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और इन दोनों चीज़ों को जब मैं रेस्ट के लिए रख दूँगी, अरबी को भी और आटे को भी, तब मैं दूसरे काम कर लूँगी, क्योंकि वह मुझे भी प्याज काटने हैं, टमाटर वगैरह काटने हैं, तो वो फिर मैं तब काट लूँगी। ये देखिए इस तरह आटे को करके, तो मैं अभी इसे 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा कोई इतना वो नहीं टाइम, सिर्फ 5 मिनट रखने हैं कम से कम ना आपने। इस तरह पानी लगा के मैं इसको रख देती हूँ। तो अब इतनी देर में मैं पहले टमाटर वगैरह काट लेती हूँ। और अब मैं आटे को देख लूँगी, तो इसको हल्का सा पानी लगा के हाथों को मैं, तो बस इसको 2-3 दफ़ा इस तरह करूँगी, तो ये बस अच्छे से सेट हो जाएगा। ज़्यादा मैं इसको नहीं गूँधूँगी जिस तरह गूँधना पड़ता है बस, क्योंकि ये इतना मुलायम हो चुका है कि ये इसको इसी तरह भी अगर मैं पका लेती तो ये अच्छा सा बन जाता। लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा बस इसको करूँगी, क्योंकि मुझे पहले खाना बनाना है, तो बाद में मुझे रोटी बनानी है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सेट करके रख देती हूँ। इस तरह से पानी लगा दूँगी ऊपर में थोड़ा सा, और इसके बाद आ जाते हैं प्याज़ों की तरफ। तो प्याज मैं यहाँ पे मैश करके डाल रही हूँ। वैसे मैं रोज़ इस तरह प्याज नहीं डालती, प्याज मैं ऐसे ही ब्राउन करके डालती हूँ, गोल्डन ब्राउन कर लेती हूँ। कभी कभी जब देर हुई होती है तो फिर मैं इस तरह से डाल देती हूँ। और साहिल जो है वो मदरसे के लिए यहाँ पे तैयार हो चुका है, तो मदरसे जाएगा साहिल। और ये देखें, इसको पहले मैं इसी तरह पकाऊंगी ताकि प्याज का जो कच्चापन है वो सारा ख़त्म हो जाए। ये देखें पानी यहाँ पे बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो अब मैं इसमें घी डालूँगी, तो ऑयल या घी आप जो भी आपको पसंद हो वो आप यहाँ पे डाल लेंगे। तो अब मैं इसको फिर से इतना भूनूंगी कि इसका जो कलर है ना वो चेंज हो जाए। ये देखिए कलर जो अच्छे से चेंज हो गया, तो फिर मैंने टमाटर डाल दिए। अब टमाटरों को भी मैं इतना भूनूंगी कि ये टमाटर जो है वो घी छोड़ दें। इसके बाद मैं इसमें सारे मसाले शामिल कर लूँगी जो जो मुझे डालने हैं। कोई ख़ास मसाले नहीं डालती मैं, तो बस यहाँ पे इसको अच्छे से भून लेंगे। और इसके बाद इसमें दही शामिल कर देंगे। दही कहाँ गया, मैंने यहाँ, अरे वीडियो मेरी मिस हो गई। अच्छा, दही भी डालना है भाई यहाँ पे, तो चले। अच्छा, इसके बाद जो है अरबी जो है वो मैंने यहाँ पे देखे इस तरह धोनी है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको धो के नहीं दिखा रही, क्योंकि इसके लिए काफ़ी खुला पानी चाहिए। तो इसको ये देखे मैं धो के तो ले आई। अब देखिए इसमें ज़रा सी भी चिपचिपाहट नहीं है, खुले पानी से आपने इसको धोना है। अच्छा, दही मैंने यहाँ पे डाला था। चले, थोड़ी जो वीडियो है वो आगे पीछे हो गई है। तो यहाँ पे फिर मैंने मुर्गी शामिल कर दी। तो अभी जब, अच्छा, ऑयल जो है वो मुझे कुछ कम लग रहा था, तो मैंने 2 चम्मच और डाले थे। आप अपने ही पसंद से डालें, हस्बे ज़ायका डालें, मतलब हस्बे ज़ायका नहीं, हस्बे तौफीक डालें। तो यहाँ पे मैं इसको दम के लिए रख दूँगी। और समी जो है वो स्कूल से आ गया था, तो उसके वो बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो मैंने इसी में से थोड़ा सा ऐसे ही मसाला निकाल के, तो ग्रेवी सी निकाल के इसको दे दिए ताकि ये थोड़ा खा ले। और यहाँ पे देखें जी, मुर्गी जो है मेरी अच्छी सी गल चुकी है। थोड़ी सी मुर्गी जब मतलब सॉफ्ट हो जाए तो फिर इसमें ये डाल देने हैं आलू वगैरह, अरबी डाल के, तो फिर इनको अच्छे से भून लेना है। और यहाँ पे सालन मेरा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब चलते हैं रोटी की तरफ। तो ये देखें जी, आटा जो मैंने गूंदा था, तो मैं उससे रोटियाँ बना रही हूँ। तो इतनी फास्ट नहीं हूँ मैं जितनी इसमें नज़र आ रही हूँ, मतलब कि नॉर्मल तरीके से ही मैं रोटी बनाती हूँ, लेकिन 2-2 रोटियाँ मैं डालती हूँ। एक रोटी मेरी तवे पे होती है और एक रोटी मेरे हाथ पे होती है। तो ये इस तरह मैं ज़रा जल्दी जल्दी रोटी बना लेती हूँ। ये देखें, तवा उतार के मैं नीचे रख देती हूँ जब तक वो रोटी जो है वो आधी पक जाती है। तो इस रोटी को मैं अच्छे से सेक लूँगी, तो फिर मैं वो तवा ऊपर रख दूँगी और फिर मैं अगली रोटी की तैयारी कर लूँगी इस तरह से। ये देखें, इस तरह मैं बहुत जल्दी से रोटियां जो है वो बना लेती हूँ। तो इसके बाद मैंने जब सफाई कर ली, खाना वाना तैयार कर लिया, बच्चे जो हैं वो मदरसे चले जाते हैं। 2 से 4 बजे तक बच्चे मदरसे जाते हैं। फिर आती हूँ मैं यहाँ पे अपने काम की तरफ। इस तरह काम करने से मेरा घर भी डिस्टर्ब नहीं होता। कोई भी मैं अपने बच्चों का काम या अपने हस्बैंड का काम आगे पीछे नहीं करती।
2 बजे तक मुझे उनके सारे काम जो है वो निपटाने होते हैं। उसके बाद फिर मैं अपनी सिलाई पे आती हूँ, ताकि वो उनको ये ना लगे कि मैं अगर बाहर का काम करती हूँ तो उनके कोई काम रह जाते हैं। उनका मैं बिल्कुल भी काम जो है वो कोई भी इधर उधर नहीं करती। ये टाइम जो होता है वो मेरा बिल्कुल फ्री होता है। मैं सारे घर के काम यहाँ पे कर लिए होते हैं। तो 2 बजे जैसे ही मैं बच्चों को भेजती हूँ मदरसे के लिए, तो फिर मैं आ जाती हूँ यहाँ पे सिलाई के लिए। तो एक आधा सूट जितना मतलब मेरे में हिम्मत होती है वो मैं 4 बजे तक सूट जो है वो सिलाई करके सोने दे देती हूँ। कस्टमर भी खुश होते हैं कि मैं टाइम पे उनको काम दे देती हूँ, और मैं ख़ुद भी इस तरह से इजी रहती हूँ कि मेरे पास ये 2 ही घंटे हैं। इन 2 घंटों में मैंने जो करना है करना है। 4 बजे जैसे ही बच्चे आते हैं तो फिर उन्हें भूख लगी होती है, तो उन्हें फिर कुछ हल्का फुल्का सा बना के देती हूँ, क्योंकि उन्होंने फिर 5 बजे ट्यूशन जाना होता है। तो फिर वो आते हैं 7 बजे। तो फिर वो टाइम फिर मैं और कोई काम नहीं करती हूँ, फिर वो मैं बच्चों के साथ ही रहती हूँ। यहाँ पे ये एक लॉन का सूट है, तो वो मैं तैयार करके भी आपको दिखाऊंगी जब वो तैयार हो जाएगा कि वो कैसा बना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे जो हैं, बच्चों वाला घर है, तो यहाँ पे गंद मंद तो होगा ही, क्योंकि बच्चों वाला घर है। अगर बड़े ही बड़े हों तो फिर तो गंद का कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि बच्चे जहाँ पे होते हैं, ये देखिए पानी गिरा गए हैं यहाँ पे। तो बच्चे मेरे उस वक्त यहाँ पे आते हैं जब मैं नहीं होती। जब मैं यहाँ पे काम कर रही होती तो तब मेरे बच्चे आके मुझे बिल्कुल तंग नहीं करते। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।